आज हम बच्चों को फ्लो ऑफ लिक्विड, द्रवों का प्रवाह, भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का वीडियो नंबर 5 में आज हम प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रवाहित द्रव की विभिन्न ऊर्जाएं यानी डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, डिफरेंट एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड किसी प्रवाहित द्रव में निम्न 3 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। पहला दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। दूसरा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, तो कोई द्रव किसी नली में पाइप में फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं। पहला दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। दूसरा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और तीसरा स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हम एक एक के बारे में हेडिंग लगाते हैं। नंबर पहला क्या? दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ध्यान दो क्या होता है। माना क्षेत्रफल A वाले प्रवाहित द्रव पर पड़ने वाला, लगने वाला, प्रवाहित द्रव पर, माना क्षेत्रफल A वाले प्रवाहित द्रव पर पड़ने वाला दाब क्या हो? P हो, तथा इस दाब के प्रभाव से, दाब के प्रभाव से, इस दाब के प्रभाव से उत्पन्न बल द्वारा, इस दाब के प्रभाव से उत्पन्न बल द्वारा द्रव यल दूरी तक चलता है। तब देखो, तब ध्यान समझो, दाब बराबर क्या सूत्र होता है? बल बटा में क्षेत्रफल, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। तो प्रेशर को हम P कह देते हैं, फोर्स को क्या कह देते हैं? F। और क्षेत्रफल को क्या कह देते हैं? A। यानी F बराबर P इंटू A। कार्य बराबर क्या होता है बोलो भाई?
ठीक है। कार्य क्या है? कार्य पढ़ेंगे। कैसा कार्य? प्रवाहित द्रव, किसके द्वारा? प्रवाहित द्रव, ठीक है। प्रवाहित द्रव के, प्रवाहित द्रव की दाब ऊर्जा, प्रवाहित द्रव की दाब ऊर्जा। कार्य, कार्य एक प्रकार की, रुक जाओ, प्रवाहित द्रव का द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये जो दूरी लिखे हैं, ठीक है, दूरी, दूरी को यहाँ विस्थापन भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो बल कितना हो गया जी? यफ। अब विस्थापन कितना हो गया? यल। कार्य कितना हो गया? डब्ल्यू। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा। एक कार्य दाब ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी जी? यह कार्य दाब ऊर्जा कहलाएगी। दाब ऊर्जा बराबर, यफ बराबर का होला? यफ बराबर, ध्यान दो, यफ, ठीक है, यफ इंटू बल का मान रखो भाई, यफ इंटू ए इंटू एल। भाई यफ का मान बल के जगह पे, ठीक है, बल के जगह पे क्या लिख देंगे? पी इंटू ए। बल के जगह पे क्या लिख देंगे? पी इंटू ए। भाई यफ के जगह पे क्या लिख देंगे? बोलिए। यफ के जगह पे पी इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? यल, ठीक है। पी ए इंटू यल को एक साथ लिख दें, पी ए इंटू एल। ए क्या है भाई? ए हो गया क्षेत्रफल, यल क्या हो गया? लंबाई। क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयतन। ऐसी आयतन को अब हम भी कहने लगेंगे, तो कितना हो गया? पी इंटू भी। दाब ऊर्जा पता चल गया, दाब ऊर्जा। इसलिए एकांक आयतन की, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा P इंटू भी बटा में का हो गई? भी का हो जाए। अतः एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, तो पहले हम दाब ऊर्जा को पढ़ लिए, ठीक है। अब नंबर हमको दूसरा पढ़ना है गतिज ऊर्जा। क्या पढ़ना है? गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा क्या है? ध्यान से देखो, नंबर दूसरा, गतिज ऊर्जा के का कहल जी? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ध्यान से समझो। माना प्रवाहित द्रव का द्रव्यमान यम है तथा वह भी वेग से गति कर रहा है, तब उसकी गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बोलो। गतिज ऊर्जा को क्या कहेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। एकांक आयतन की, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर बटा में भी,
जहां छोटा वाला भी क्या है, वेग माने हैं। अब बड़े वाले भी को क्या कर रहे हैं, आयतन। तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हाफ mv² बटा में भी, im बटा में भी के का कह दल जी हो, रो। im बटा में भी रहा ना, im बटा में भी रहा कि नहीं है, देखिए क्या कह दल जी हमने कह रो। अरे बतौले है ना, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या होता है बोलो, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो घनत्व को रो कहते हैं, द्रव्यमान को यम कहते हैं और आयतन को क्या कहते हैं, भी। तो यम अपान भी को हम घनत्व रो कह दिए, तो रो हाफ रो भी स्क्वायर को क्या कहेंगे, एकांक आयतन की गतिज, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा हो गया हाफ रो भी स्क्वायर। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा कितना हो गया, हाफ रो भी स्क्वायर। तो दाब ऊर्जा को हम अभी बताए थे, प्रेशर एनर्जी की वैल्यू P मिला था, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ रो भी स्क्वायर मिल रही है। अब इसके बाद तीसरी प्रकार की ऊर्जा, तीसरी प्रकार की ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा हो गया। अब स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, तीसरी प्रकार की ऊर्जा, तीसरी प्रकार की ऊर्जा कौन ऊर्जा भाई, स्थितिज ऊर्जा। माना एक द्रव जिसका द्रव्यमान यम है तथा वह पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर प्रवाहित हो रहा है, में स्थित है। तब उसकी स्थितिज ऊर्जा बराबर यम इंटू जी इंटू, स्थितिज ऊर्जा कितना हो गया भाई, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू यम इंटू जी इंटू एच। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा बराबर यम इंटू जी इंटू एच अपान भी। हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो इस घनत्व को रो कह देंगे, द्रव्यमान को यम कह देंगे, आयतन को क्या कह देंगे, भी कह देंगे। तो क्या हो जाएगा, यम अपान भी इंटू जी इंटू एच। यम अपान भी को क्या कह देंगे, रो जी एच। इसको क्या कहते हैं, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, रो जी एच। इस प्रकार हम आपको बताए कि यदि कोई नली में जल प्रवाहित हो रहा है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाएंगी। पहला दाब ऊर्जा जिसको कि हम P कहते हैं, दूसरा स्थितिज ऊर्जा जिसे हम हाफ रो भी स्क्वायर कहते हैं, अरे गतिज ऊर्जा जिसे हम हाफ रो भी स्क्वायर कहते हैं, और तीसरा क्या है, स्थितिज ऊर्जा जिसे हम रो जी एच कहते हैं। इस प्रकार कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें तीन प्रकार की ऊर्जाएं, जैसे दाब ऊर्जा P, गतिज ऊर्जा हाफ रो भी स्क्वायर
और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच होता है। इन्हीं तीनों ऊर्जाओं के बारे में बर्नौली नाम का एक महानतम वैज्ञानिक था। उसने एक बात बताया कि जब कोई असंपीड़ित तथा श्यान द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में एको धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो नली के मार्ग के प्रत्येक स्थान पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों का योग सदैव नियतांक होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो भी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। इस समीकरण को बर्नौली का समीकरण कहते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।